खबर तफसील से। नामालूम बंदूक बरदारों ने आज सुबह खासीपुर अतराल में एक सिख नौजवान सिमरनजीत सिंह पर नजदीक से गोलियां चलाई। इसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इसे फौरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल मुंतकिल किया गया। यहां से डॉक्टरों ने इसे श्रीनगर के अस्पताल के लिए मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा। नौजवान की हलाकत पर सिख आबादी ने सख्त दुख का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र सिंह ने इस हलाकत पर दुख का इजहार किया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा ने भी इस हलाकत पर अंजोगम का इजहार किया है। पुलिस ने इस हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बंदूक बरदारों ने इस बेचारे गरीब बच्चे को शॉट किया है, तो हमें ये पता नहीं चला, क्योंकि 11 बजे का वाक़ा है ये। हमने ये सोचा कि शायद आर्मी की गाड़ियाँ जो हैं वो उधर से गुजर रही हैं, उनका पथराव किसी ने किया तो उन्होंने वो हवा में गोली चलाई। लेकिन चंद ही मिनटों में ये पता चल गया कि नहीं, इन्होंने हमारे इस लड़के को, एक नौजवान लड़के को फायर किया है, शॉट किया है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है। रियासती कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर का इल्जाम है कि महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली सरकार के दौरान लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। मीर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब अपनी साख बचाने के लिए कोई भी हरबा अपना रही हैं। उनका कहना है कि यही वजह है कि वो अब मिलिटेंटों के घर जाकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। इन्होंने कहा कि ये पीडीपी की सरकार ही थी जिसने लगातार 40 रोज तक जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी। इससे पहले मीर ने पुंछ से आए पार्टी वर्करों को तलकीन की कि वो साबिक सरकार की नाकामियों को उजागर करें। अवाम चूंकि जिन्होंने उनके हुकूमत में जो तकलीफात सहे हैं, जो खून खराबा उन्होंने देखा है, घरों में महसूस किया है, जिस महबूबा मुफ्ती के पीरियड में 40 जुमा श्रीनगर के हिस्टोरिकल जामे मस्जिद में नमाज नहीं हुई, वो तो रिकॉर्ड है। आज वो अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपनी खोई हुई साख्त को वापस लेने के लिए कहीं भी जाए, वो उसका अपना तरीका है। मगर अगर उसको मौका ना मिला होता सरकार में, तो इस तरह की चीज़ें उसको कहीं आगे बेनिफिट कर सकते थे। मगर लोगों ने उसका वो रोल भी देखा है कि जब सिविलियन इनोसेंट कैजुअलिटीज़ हुई और लोग चला रहे थे, तो महबूबा मुफ्ती जी होम मिनिस्टर के सामने कह रही थी, जब आपने ही प्रेस वालों ने सवाल किया कि आपके होते हुए ये कैजुअलिटीज़ हो रही, ये सिविलियंस मारे, कहा कि वो क्या दूध पीने गए थे वहाँ पर, मिठाई खाने गए थे वहाँ पर। वो लफ्ज़ क़यामत तक कश्मीर के लोगों से, उन बेकसूर लोगों का खून और वो वर्ड उनके जहन से। गुलाम अहमद मीर ने दावा किया कि मौजूदा मरकजी सरकार ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, बल्कि ये लोग यूपीए की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। यूपीए ने दी है फंडिंग, यूपीए ने दी है, कांग्रेस ने दी है और क्लोजिंग इन्होंने की है। अब ये 5 साल से दिल्ली में है और 3.5 साल ये कोलिशन सरकार में रहे। मुझे कोई भी जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये कोई 10 प्रोजेक्ट्स का नाम बता दें जो इन्होंने अप्रूव करवाए, सैंक्शन करवाए, जो आने वाले दिनों में 5 साल में, 6 साल में तैयार होने हो। अब आंकड़े देने में तो भाजपा माहिर है, आंकड़े तो पूरे देश के भी दिए और देश फैसला करने जा रहा है 2 महीने के बाद में। जहां तक रही करप्शन की बात, भाजपा और जनसंघ ने कसम खा रखी है कि कोई भी मामला उठे हम उसको इंक्वायरी ही नहीं होने देंगे, चाहे अपोजिशन चाहे देश चलाता रहे। मिलिटेंटों के अहले खाना से मुलाकात के मामले पर ट्विटर पर 2 साबिक वज़राए आला के बीच जंग छिड़ गई है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। देखिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। मारे गए मिलिटेंटों के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात करना महबूबा मुफ्ती माजी में कर चुकी हैं। ताहम इस मर्तबा साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मौके का फायदा उठाने की अच्छी कोशिश की। चनाचे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, ऐसे में मकामी सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। मामले पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। हाल ही में महबूबा मुफ्ती जनूबी कश्मीर में एक हलाकशुदा मिलिटेंट के लवाहिकीन से मिली। इस पर उमर अब्दुल्ला ने एक तनकीदी ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा था कि महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में
सैकड़ों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौर में ही ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अब मिलिटेंटों के घर जाकर अपनी मुतासिरा साख को सुधारने की कोशिश कर रही हैं। जवाब में महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को 2010 में हुई शोरिश के अलावा मत्सिल में हुए फर्जी एनकाउंटर का जिम्मेदार ठहराया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर ने कभी भी अपोजिशन लीडर का किरदार सही तरीके से नहीं निभाया। इल्जाम तराशी की ये जंग यही नहीं थमी। इस ट्वीट के जवाब में उमर ने मजीद तल्ख अंदाज में महबूबा को वो जुमला याद दिलाया जो उन्होंने 2016 में आम शहरियों की हलाकत पर कहा था। वाज़ेह रहे कि उस बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो बच्चे क्या टॉफी और दूध लेने गए थे। इसी दौरान पीडीपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पार्टी सदर के दिफा में ट्वीट का जवाब दिया। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और साबिक वजीर सज्जाद गनी लोन खामोश नहीं रह पाए। उन्होंने भी मौके का फायदा उठाकर दोनों लीडरान की तनकीद करते हुए लिखा कि 2010 की आम शहरियों की हलाकतों के लिए उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं, जबकि 2016 हलाकतों के लिए उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया। बहरहाल इस नवीयत की ट्विटर जंग से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि 2019 के इंतखाबात न सिर्फ जमीनी सतह पर बल्कि ट्विटर पर भी लड़े जाएंगे। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर की जामा मस्जिद में आज यौम तक़द्दुस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें मुख्तलिफ मजहबी और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों कुछ नामालूम अफराद ने जामा मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर नारेबाजी की थी। इसके बाद आज यौम तक़द्दुस मनाने का ऐलान किया गया। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा कि जामा मस्जिद के मिंबर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक समेत कई मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने लोगों से इत्तेहाद और इत्तफाक कायम रखने की तलकीन की। इन्होंने महबूबा मुफ्ती की भी नुक्ताचीनी की। अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने फोन पर खिताब करते हुए इस वाक़े के ताल्लुक से बरहमी का इजहार किया। इस बीच मीर वाइज ने कश्मीर के हवाले से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हालिया बयान की भी सख्त तनकीद की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वाबस्ता खाकरौब और दिगर वर्कर्स की हड़ताल से श्रीनगर शहर कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। इस बीच एक सिविल सोसाइटी के रुकन उमर भट्ट ने SMC के मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ एक अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। शहर के मरकजी मकाम लाल चौक के करीब मौजूद कचरे के अंबार पर उमर भट्ट एक प्ले कार्ड्स लेकर घंटों बैठे रहे। वाज़ेह है कि SMC मुलाजमीन ने अब अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। हुकाम की जानिब से यकीन दहानी के बाद ये इक़दाम किया गया है। मेरी श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के मेयर और डिप्टी मेयर से सवालिया निशान है कि कब तक आपकी पॉलिटिकल राइवलरी में शहर श्रीनगर के लोग इसी तरह बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे और इस गंद खाने में अपने परेशान कुन हालात में अपने बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत चाहेंगे। मैं 4 दिन से लगातार वॉच कर रहा हूँ। शहर श्रीनगर के पूरे हसास शहर को एक गंद खाने में तब्दील किया गया है। एक साजिश के तहत हमें लगता है कि आप श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजमीन को भी आप सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं।
उधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनेद मुत्तू ने एसएमसी के हालिया मामले को बदकिस्मती से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि उन पर झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए जुनेद मुत्तू ने कहा कि उन्होंने एसएमसी के मुलाजमीन से मुलाकात की। इन्होंने मजीद कहा कि मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और रात के दौरान ही मुलाजमीन को सफाई का काम करने की हिदायत भी दी गई है। इन्होंने यकीन दिलाया कि कल तक शहर की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंसिडेंट हुआ था, एक हमारी कॉरपोरेटर हैं, उनने हाथ उठाया था एक मुलाजिम पे, कुछ बेबुनियाद एलिगेशंस लगी थी, झूठी एलिगेशंस लगी थी। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे गए थे। आज मैं कॉरपोरेशन गया शहर के हालात देख के, हालांकि मैं भी एक विक्टिम हूँ उन एलिगेशंस का, जो झूठी एलिगेशंस कंस्पिरेसी हुई, लेकिन शहर की बका के लिए और शहर का जो अभी सैनिटेशन इशू हुआ था उसके लिए मैं आज कॉरपोरेशन गया। मैं एम्प्लॉय से मिला, उनका ताउन मिला और शुक्र है कि उनने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी। और आज शाम से ही अमले, मशीनरी, गाड़ियाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की निकल गई हैं शहर में, पूरी रात सफाई करते रहेंगे ताकि जो सैनिटेशन का इशू पिछले कुछ 2-3 दिन में हुआ था वो सुबह तक इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाए।